दलोट आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। तो हम वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है लूका 10 का 25 और 26, और आज का जो दृष्टांत है दयालु शामरी का दृष्टांत टॉपिक है आज का। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। ये देख रहे हो कि इसमें किस तरह से लिखा है कि एक व्यवस्थापक उठा और ये सब कुछ जानता था, और सिर्फ ये यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए इसने सवाल किया। लेकिन यीशु मसीह ने इसमें अगर हम 27 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने किस तरह से उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राणों और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर 28 में देखेंगे, उसने उनसे कहा, तूने ठीक ही उत्तर दिया है, यह कर तो तू जीवित रहेगा। 29 में देखेंगे, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? अब यहाँ देख रहे हो यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं उसे कि किस तरह से एक यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़कर चले गए। और जब ये ऐसा हुआ कि वहां से क्या हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर वे भी कतर कर चला गया। और दूसरा देखेंगे, इसी रीति से एक लोभी उसे जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतर कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टाल की। 35 में देखेंगे, दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टाल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह भी मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। अगर 36 में देखेंगे तो अब ये समझ में नहीं आया कि डाकुओं में से घेरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। यीशु मसीह ने उस यात्री से, उस व्यक्ति से कहा, व्यवस्थापक से, कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, वह जिसने उस पर दया की थी। तो यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो मुझसे और आपसे भी मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह इस तरह से बात करता है कि ये तो ये देख रहे हो, व्यवस्थापक ने जानकर कुशल व्यक्ति था और यीशु से पूछा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने सचमुच में अपने लिए ये प्रयास नहीं कहा, उसने पूछा वह यीशु की परीक्षा करने के लिए ये प्रयास कर रहा था। और यहूदी व्यवस्था में लिखा है कि तुम मेरे नियम और मेरी वेदियों का निरंतर मानना, जो व्यक्ति उनको मानता है वही उसके द्वारा जीवित रहेगा। और व्यवस्था 18 के 5 में, और इसलिए तुम मेरे नियम और मेरी वेदियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको मानेगा वही उनके कारण वह जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तो यहोवा आपसे और मुझसे सबसे यही कहना चाहता है कि सामने जो यात्री है, देख रहे हो कितना भला है, और जो एक सवाल जवाब कर रहा है वो व्यक्ति भी एक अपनी धर्मी ठहरने की वजह से ऐसी बात कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति परमेश्वर की पूरी व्यवस्था का और पूरे हर समय पालन करता है, वही अनंत जीवन का वारिस होगा। इसलिए यीशु ने उसको व्यक्ति को सीधा उत्तर देने की बजाय उसे खुद उससे प्रश्न पूछा कि व्यवस्था में क्या लिख रहा है। अब आप जानते हो कि व्यवस्था में एक ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी यीशु मसीह से प्रश्न कर लिया, और यीशु मसीह ने उसे सही उत्तर दिया और 2 बड़ी आज्ञाओं का कि संपूर्ण व्यवस्था का सारांश दिया। अगर हम मत्ती 22 के 40 में देखेंगे, अगर मरकुस 12 के 30 और 31 में देखेंगे, तो तभी यीशु ने कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तभी तू जीवित रहेगा। और मेरे प्रिय, तुम इन 2 आज्ञाओं को पूरी करने का पालन करने के लिए ही तुम जीवित रहोगे, अगर तुम इस आज्ञा का पालन करोगे। यीशु के कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने के कारण बचाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ विश्वास के द्वारा ही बचाया जा सकता है। अगर हम गलतियाँ 2 के 15-16 में देखेंगे तो व्यवस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं बचाए जाने का कारण यह है कि मसीह की कोई भी व्यक्ति अभी तक व्यवस्था को पूरी करने के लिए पालन करने में सक्षम नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो ही परमेश्वर की व्यवस्था को और उसका पालन कर सकता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जब वो इस व्यक्ति का पालन करेगा, जब वो मसीह
मसीह पर विश्वास करता हो। अगर हमारा मसीह पर विश्वास नहीं है, अगर हम प्रेम नहीं करते अपने हृदय से, तो हम मसीह की आज्ञा का कभी भी पालन नहीं कर सकते। और ये कुशल ज्ञानी और यीशु के उत्तर से खुश नहीं था। वह जानता था कि जैसे उसे करना चाहिए था, उसने परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं किया था। उसे मालूम था उसने सब लोगों से प्रेम नहीं किया था। उदारता उसने अन्य जाति लोगों से प्रेम नहीं किया था। अधिकांश यहूदी लोग अन्य जाति लोगों को अपना पड़ोसी नहीं समझते थे। उनका दावा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करने को संबंधित दूसरी आज्ञाओं में अन्य जाति लोगों से प्रेम करना ही शामिल नहीं था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम श्री आयत में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम पहले यूहन्ना की आयत में देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से कि हमें अपने वचन और जीव से ही नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम से करना है। तो ये पहले यूहन्ना 3:18 में लिखा हुआ है। तो हमें पूरी व्यवस्था, तो मैं सच बता रही हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मसीह की पूरी व्यवस्था को पूरा कर सकता है। कहीं ना कहीं वो ठोकर खाई जाता है और कहीं ना कहीं विश्वास में गिर जाता है। और सच्चा व्यक्ति वो ही जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रेम रखता है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि आते तो ऐसे घर पे प्रार्थना कराने के लिए कि मतलब मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करती हूँ, मैं यीशु मसीह को कितना जानती हूँ। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी एक लड़की आई थी हमारे घर पे प्रार्थना कराने के लिए और कहने लगी मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ और मुझे जरा बुखार ही नहीं जा रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उससे बोला क्या तू विश्वास करती है कि मैं प्रार्थना करूँ तो ठीक हो जाएगी? तो कहने लगी हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चल आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। जब मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना करी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आई तो रोती हुई थी और जब वो गई तो हंसती हुई गई थी। तो फिर उसके साथ एक लड़की और थी, जब उसने उससे कहा, वो लड़की विश्वास करती है और वो लड़की ज़्यादा विश्वास नहीं करती जिसने अपने लिए प्रार्थना कराई थी। तो उस लड़की ने उससे बोला कि तू जाके ऐसा करके गवाही दे के आ। तो पता है वो लड़की उससे क्या कहती है, मैं नहीं जा रही, मेरे भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो अपने भगवान से ये चंगाई के छुटकारे की, तो उनको पता है कि हमारे भगवानों के पास चंगाई छुटकारा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास चंगाई और छुटकारा है। जो विश्वास से जाता है उसे मिल जाता है। और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे ही देखती हूँ। तो पता है क्या कहते हैं, अरे यीशु मसीह तो भला है और वो तो सबके साथ भला करता है, मैं तो जा रही हूँ प्रार्थना करा लूँगा, चंगा हो जाऊँगा। और लेकिन यीशु मसीह कहता है कि फिर से ऐसा पाप मत करियो, है ना, जाके चंगा तो हो गया। तो अभी लोग पाप कर देते हैं और वो उनके पास बीमारी फिर लौट कर आ जाती है। और हमें क्या करना है, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो पता है क्या बीमारी हमारे पास कभी लौट कर नहीं आ सकती। तो मैं छोटी सी अद्भुत गवाही के लिए भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी ऐसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से यीशु मसीह ने व्यवस्था में लिखा था कि किस तरह से उसने अपना पड़ोसी कहा कि किस तरह से उसने व्यवस्था पाक ने पूछा कि मतलब मुझे किस तरह से चलना है परमेश्वर के, किस तरह से अनंत जीवन पाना है। लेकिन उसने अनंत जीवन पाने के लिए पता है क्या, दूसरे व्यक्ति ने बाजी मारी, क्योंकि वो भला व्यक्ति था और उसने वो भला काम करा जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। तो आज और मुझको भी, आपको और मुझको भी भले काम करने की जरूरत है कि हम लोगों की तरफ ना देखें, हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हुए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार है वो अपनी बीमारी पर हाथ रखें, और जो भी कोई भी समस्या है, बेरोजगारी की, बच्चे की ब्लेसिंग की, और जो भी कर्जे की भी, जो भी परेशानी है, अपनी सारी परेशानियों के लिए प्रार्थना करें। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ सद्भुत गवाही के लिए भी पिता। किस तरह से आपने उस बेटी को छुआ और चंगाई दी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और मैं इस वचन के लिए भी खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ कि सामने यात्री ने किस तरह से भला काम करके प्यारे जो परमेश्वर अपनी व्यवस्था को पूरा कर दिया पिता। आज ऐसे ही लोगों की आपको जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर, जो आपके डर और भय में चले और एक दूसरे की मदद कर सके प्यारे जो परमेश्वर जी। किस तरह से उस व्यक्ति को बताया कि तेरा पड़ोसी कौन है, जब उसने बताया कि वो शामली यात्री था, वो उसका पड़ोसी था, और उसने किस तरह से भला काम किया प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती जाने कितने लोग आज ऐसे भले काम कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें। जो मसीह विश्वासी भाई बहनें जो ऐसे भले काम कर रहे हैं पिता, आप उन्हें भी आशीष दीजिए प्यारे जो परमेश्वर जी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती मेरे यीशु नासरी। आज जाने कितने लोग बीमार हैं,
जो अपनी बीमारी के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करती कि वो यीशु नासरी के नाम से सारी बीमारी दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और पिता मैं उनकी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करती जो अपनी कमेंट्स में लिखते हैं पिता कि हमें रोजगार मिल जाए प्यारे जो परमेश्वर, तो यीशु नासरी के नाम से उन्हें रोजगार मिल जाए पिताजी। तमाम बंधनों को मैं यीशु नासरी के नाम से तोड़ती प्यारे जो परमेश्वर, जो ब्लेसिंग चाहते हैं कि हमारे बच्चा हो तो पिता आप उन्हें जो भी बेटी या बच्चा कुछ भी देते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप अपनी आशीष दीजिए प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपकी लोगों को आपकी आशीष की जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर। और जिन्हें बच्चों की जरूरत है प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें बच्चों की आशीष देकर ब्लेस करें मेरी जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, जितने लोग अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज उन्हें कर्जे से आजाद करें प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें पिता। जब आपके बच्चे आपसे मांगते हैं तो पिता आप उन्हें देते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता। आज जाने कितने लोग खटखटा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आपका द्वार उनके लिए खुल जाए पिता। जाने कितने लोग आपसे मांग रहे हैं पिताजी, आप उनके विश्वास के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरी जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, हर एक जन को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को फॉलो कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करें मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, कि उनके हृदयों में वचन सोगना फलवंत होगी पिता। जो तेरे वचन को ग्रहण करते हैं वो आपको ग्रहण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने आपके वचन को ग्रहण किया और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें पिताजी। उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो, उनके घर के आगे सभी दूतों पर पैरा लगा दीजिए पिता। मैं सारा आदर में माँ आपको देती पिता, मैं सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती। जितने लोगों ने आपसे प्रार्थना में मांगा आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे।